श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। साई बाबा की अनुपम लीलाएं, इस श्रृंखला के तहत बाबा के देहधारी होते हुए और बाबा विदेही होने के बाद भी वैसे वो कैसे विद्यमान है हमारे जीवन में, तरह तरह की उपलब्धियां देकर हमें कैसा सजग करते हैं और ये बता देते हैं, घबरा नहीं बेटे, मैं तेरे साथ हूं। ठीक इसी भाव की दो कथाएं, दो लीलाएं, एक्चुअली दो अनुभूतियां, दो अलग अलग भक्तों ने ली हुई है, वो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं कि बाबा के देहधारी होते हुए, सदेही होते हुए जिन्होंने दर्शन लिए और उसके बाद उनको बस बाबा के समाधि के बाद भी जाने का मौका एक दो बार मिला, लेकिन बाबा उनके साथ कैसे रहे इसके और उसकी कैसी अनुभूतियाँ दी, इसके बारे में हम अभी दो लीलाएं सुनने जा रहे हैं। एक लीला है पुणे के, मूलतः पुणे के श्री मोडक साहब, ये पेशे से इंजीनियर, लेकिन हाँ, अभी वो रहते थे बंबई में और उनकी नौकरी थी धुलिया में। अब वहां भी जरा थोड़ी अनबन चल रही थी, थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा था और उतने में थोड़े से अस्वस्थ थे वो। अस्वस्थ होते हुए उन्हें बोले नहीं, अभी मुझे बाबा के पास जाना चाहिए। तो ये मोडक साहब बंबई से जब धुलिया जाते हैं तो मनमाड़ से ऊपर उतरकर पहले बाबा के पास गए। जब उन्होंने सोचा कि ठीक है, एक दिन बाबा का दर्शन ले लेंगे और उसी दिन शाम को या दूसरे दिन निकल जाएंगे। हालांकि जाना जरूरी था उनको नौकरी के टाइम पे, क्योंकि इतनी उन्होंने जो अवकाश पाया था, अवकाश नहीं, छुट्टियां ली थी, वो छुट्टियां भी इतनी ज्यादा नहीं थी, एक दो दिन की थी। वो बाबा के पास गए। बाबा के पास जाने के बाद बोले, मुझे दर्शन लिया, दर्शन लेने के बाद आज्ञा दी कि तू अभी आज्ञा मांगने के लिए गए मोडक साहब। तो बोले नहीं, तू शाम को चले जाना, आज शाम को। श्यामा भी साथ में थे। तो ऐसा करते करते उन्होंने 4-5 दिन रख दिया उनको, मोडक साहब को जाने की इजाजत दी नहीं। वो तीसरे चौथे दिन बोले, मेरी नौकरी का सवाल है, बाबा जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और उधर धुलिया में पहले ही बहुत मैंने थोड़ा सा वो ऑफिस पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, वो चल रहा है। मेरी नौकरी वैसे भी खतरे में है, अब क्या करो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं वो नहीं कर सकता। बाबा ने नहीं बोला है तो नहीं जाऊंगा। तो चौथे दिन श्यामा गए बाबा के पास, बोले बाबा वो जरा वो लड़का आया है, नौकरी पे जाना चाहता है, आज चौथा दिन है। बाबा बोले, वो तेरे पास आया है कि मेरे पास आया है? तुझे मिलने आया है क्या? नहीं तो फिर फालतू की ये सिफारिश क्यों कर रहा है? मुझे मालूम है क्या करना है। बस बात वहीं की वहीं रह गई। उसी दिन रात को उनको सपना गिरा और सपने में उनकी लड़की वो आ गई सपने में, बोली बाबा कहाँ हो तुम, कब आने वाले हो? हालांकि ये धुलिया जाना है इनको, नौकरी के वहां रुजू होना है, वहां हाजिर होना है, वहां नौकरी पर। तो अभी बाबा के पास जाएंगे।
जैसे दूसरे दिन बाबा के दर्शन के लिए लिए, सोच कर कि भाई आज आज्ञा मिले तो अच्छी बात है। जहिले बाबा हाथ में पत्थर लेके ऐसे उधर इधर इधर उधर उधर दौड़ रहे थे, इधर उधर बड़े गुस्से में थे, बड़े कोप, बड़ा अपनी चरण सीमा पर था उनका। लेकिन जैसे ये साथ में गए, मोड़क साहब सामने जाकर खड़े रह गए, वो गालियों की बौछार ब्यूछार सब खत्म हो गई, शांति से वहाँ शांत हो गए। बाबा अपनी जगह पर जाके बैठे और बोले ये ले उदी और जा। तो बोले बाबा कहाँ जाना है वो बोलिए। बोले तुझे बंबई जाना है, घर में जा, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे घर में। रात को सपने में लड़की आई, उन्होंने अपनी लड़की ने बुलावा सपने के अंदर दिया है, बुलावा भेजा है। और बाबा को कैसे पता? बाबा बोले नहीं, बच्चे इंतजार कर रहे घर में, कोई जाने की जरूरत नहीं, दुलिया तू जा उधर। ये फौरन बाबा ने कहा बोला, वैसा मुंबई गए अपने घर में। बड़ा सुकून और शांत मिला कि बाबा ने मुझे प्रसन्न होकर बोला है, अभी नौकरी की ऐसी की तैसी रह गई नहीं रह गई कोई बात नहीं। 2-3 दिन घर में बिताए। 1912 की घटना ये। उसके बाद फिर निकल गए, वो धुलिया गए। अब इस मामले में 6-7 दिन तो निकल गए थे। अब 2 दिन की छुट्टियां लेकर ये आदमी 7 दिन नहीं आता है, पहले ही उसके ऊपर अंदरूनी वो क्या बोलते हैं सियासती चाले षड्यंत्र चल रहा है और ये जा नहीं पा रहे। वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, उनके बारे में कुछ पूछा नहीं गया, कुछ नहीं गए, सीधा वो वहां अपनी हाजिरी लगाए बिल्कुल शांति से। बाबा अपने साथ है। 1912 में जो उनको जो अनुभूति दी थी, बाद में 1944 में 44 में वो रिटायर्ड होने को आने वाले थे, तब उनकी अनुभूति दूसरे एक दैवी पुरुष, दैवी महाराज के द्वारा, दैवी महाराज के माध्यम से बाबा ने दी थी। ऐसा हुआ कि वो धुलिया जा रहे थे, वो रास्ते में वो जो टांगा था वो टांगा रुक गया। तो एक रुक गया मतलब जा रहे थे तो पहले बातचीत ऐसी हो रही थी। तो एक औरत ही साथ में बोले देखो एक काम करते हैं, जाते जाते अपन वो एक टांगा थोड़ा सा बाजू में सोनगिर के जो गोविंद बुआ महाराज, बहुत बड़ी मतलब अध्यात्म मार्ग की बड़ी ऊंची हस्ती थी, वहाँ उनके दर्शन लेंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन ये बोले नहीं यार, आपने को तो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी है, इनके दर्शन बाद में लेंगे। वैसे भी अपन साईं बाबा के आराध्य देवत साईं बाबा है मेरे, तो मुझे जाने की वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुआ यूँ, जैसे वो सोनगिर के नज़दीक आ गई, वो टांगा आ गया, वो बग्गी है, वो टांगा आ गया, वो टूट गया। 2-3 घंटा वो भी दुरुस्त करने में लगने वाला था। अब इतना अवकाश लगने वाला है, तो उतने में वो जो टांगे का जो चालक था वो बोला चलो मैं गोविंद बाबा के दर्शन लेके आते हैं। तो वो गया, ये वहीं बैठे रहे। जैसे गया तो उन्होंने बोला, वो गोविंद बाबा को पूछा महाराज को, महाराज मैं मेरे पास एक यजमान है, तो उनको लेके आऊँ क्या? गोविंद महाराज ने थोड़े से आँख बंद करके देखा, हाँ उसको स्नान करके लेके आ मेरे सामने। ये गए, उनको बोले भाई आपको बुलावा है, स्नान करो और जल्दी चलो महाराज के पास। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर मुझे बुलाया कैसे? तो फिर खैर उन्होंने आज्ञा पालन किया, वहाँ गए। वहाँ जाते ही बोले अच्छा हो गया तू आ गया इधर, हाँ अब तुझे सबक सिखाता हूँ। अरे तेरे हाथ में सोना मिला है, सोना, तुझे इतना बड़ा खजाना मिला है, वो छोड़कर इधर उधर भाग रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम भी, तू सही जगह आया है, हम भी वहीं से हैं। इनको बालम बाल खातरी हो गई कि 1912 में बाबा ने जो मुझे अनुभूति दी थी उसका जो उसी का परिचय गोविंद बुआ हमें दे रहे हैं, गोविंद महाराज हमको दे रहे हैं। खैर बोले तो एक काम कर, सही जगह आया है, अपना ही ठिकाने पे आया है, अपने ही ठिकाने पे। तो एक काम कर, मुझे खीर पूरी उसका प्रसाद बोले बना और मुझे भिक्षा के तौर पर दे दे। अब
तो 2-3 घंटा तो लगने ही वाला था, उतने में उन्होंने वो इंतज़ाम किया और पूरी का प्रसाद बना के खीर पूरी का दे दिया। और जो ग्लास में पानी महाराज के लिए उन्होंने रखा था, महाराज ने अपना उंगली वो पानी के अंदर डाला और एक पूरी बाहर निकाली और बोले, अरे बाबा हम भी यही पूरी यहाँ बनाते हैं। अब इन्होंने जो पूरी बनाई थी अपनी गेहूं के इसकी, ये जो पूरी इन्होंने जो बनाई थी वो थी थोड़ी सी जाड़ी थी, लेकिन महाराज ने जो निकाली थी पतली थी, यानी मतलब वो नहीं थी, ये दूसरी थी। उनकी खातिर पड़ गई कि बाबा ही मुझे अनुभूतियाँ दे रहे हैं। और बोले, चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा, बड़े घर का आशीर्वाद है तेरे पीछे। साईं बाबा के बारे में उन्होंने बोला, आशीर्वाद है तेरे पीछे, शांति से जा, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो वहाँ से उन्होंने वो रिटायर्ड हो गए, वगैरह से अवकाश प्राप्ति के बाद घर में आ गए। अब थोड़ी सी उम्र के लिहाज से कुछ तकलीफें चालू हो गई। सेहत के तहत एक आँख में की रोशनी चली गई, एक ही आँख रहेगी। फिर भी उन्होंने अपना जो व्रत बाबा के प्रति था, हर गुरुवार को आरती, वो कुछ वो पवित्र ग्रंथों का पठन वगैरह वो सब उन्होंने जारी रखा। और उन्होंने कहा, मुझे हमेशा क्यों ऐसा लगता है पता नहीं, पूरी पूरी जिंदगी में बाबा मेरे साथ है, और बाबा अभी यहाँ है, प्रस्तुत है, विद्यमान है, वो गए नहीं है, क्योंकि मेरे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल बाबा आज भी रखते हैं। हालांकि मैं जब वो देहधारी थे, सदेही थे, तब एक बार उनको मिला हूँ, और दूसरी बार 1916 में गया हूँ, 2 बार हुआ, तीसरी बार तो मैं 1919 के बाद ही गया हूँ अपनी बीवी को लेकर समाधि के दर्शन लेने के लिए। लेकिन बाबा हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी वो उसकी आपूर्ति करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बाबा गए हैं या जाने आने वाले कोई तत्व है, ये तो शाश्वत ईश्वरी तत्व है। आज भी मेरा बाबा ख्याल रखते हैं। ये उन्होंने अपना अनुभव मोडक साहब ने 1944 के साई लीला में भेजा है। ऐसे ही दूसरे एक साई भक्त है, वो उनका नाम है श्रीधर गोविंद भंडारे, श्रीधर भंडारे नाम है। वो अपने दोस्त के बारे में एक अनुभव बताते हैं। वो बताते हैं कि वो, हालांकि बोले दोस्त का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोले कि भाई मुझे कोई मतलब आप अनुभव भेज रहे साई लीला के, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखना उसमें। तो लिख रहे कि वो लिखते हैं कि मेरे जो एक अनामिक दोस्त है, उनके बारे में भी यही हाल हो गई। उनका ख्याल बाबा रखते थे। ये 1931 में, हालांकि बाबा के पूरे उपासक थे वो, उनके आराध्य देवत बाबा ही थे। 1931 में ये उनके जो कचहरी में वो काम करते थे, जो ऑफिस में काम करते थे, वो एक फॉरेन कंपनी थी, अमेरिका बेस्ड कंपनी थी, और बम्बई में उनका ब्रांच ऑफिस था। तो एक प्रोडक्शन लेवल का ये था। अब पूरे वहाँ क्या हुआ, कुछ लॉसेस हो रहे थे मेरे हिसाब से। तो वहाँ लिखा है उन्होंने कि बड़ी खर्चे में कटौती, लोगों की नौकरी, कुछ लोगों की उनको कम करना, खासतौर पर ये कारकुन लोग जो है, मतलब क्लरिकल जो स्टाफ वाला है, उनको आधा करना, ये काम चालू हो गए बोले। अब मेरी उम्र हो गई थी 55, वैसे भी 3 साल के बाद मुझे 58 के इसमें तो रिटायर होना था। अब मुझे तो लगता है कि मेरा तो नंबर आ ही जाएगा, मुझे तो जाना ही है। वैसे भी जवान लड़के जो है उनके हैं, उनको रखते हैं। आप लोग तो अभी 2-3 साल के रिटायरमेंट के कगार पर आए हुए हैं, अपने को तो डेफिनेटली वो निकालने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, बोले बाबा की मर्जी। वो उन्होंने क्या किया, बोले यार लोगों ने अपने को दलील करने के, लोगों ने अपने से कहने के कि तुम रिजाइन इस्तीफा दे दो और चले जाओ, इससे अच्छा आपको नहीं इस्तीफा दे देते, पूछने के पहले दे देते क्या है। और ये कब दिया उन्होंने? सब लोग उनके जो दोस्त है या उनके कलीग है, उनके सीनियर जूनियर, अरे ऐसा मत कर, बोले नहीं जाने दो, जो होना है होना है। और ऑलमोस्ट उन्होंने ठान ली थी
मन बना लिया था कि अपने को अभी नौकरी से निकाल देंगे। ठीक उसी साल के ये बात हो गई 1931 की। 1931 के विजयादशमी बाबा का महापरिनिर्वाण दिन सपना गिरा। अब सपना क्या गिरा मालूम है? उस कंपनी के रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कभी पहले बंबई में वर्क्स मैनेजर, प्लांट मैनेजर बतौर काम कर चुके थे और उनका इनका अच्छा था, रिलेशंस अच्छे थे। बाद में बड़े ओहदे पे गए, फिर बम्बई में और रीजनल मैनेजर बन गए, डिप्टी मैनेजर कुछ बन गए, फिर और आगे गए, अपने वो जो शाखा थी वो शाखा की वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और अमेरिका में उनकी बदली हो गई। यहाँ तक बोले उनका परिचय था। अब बोले रात को विजयादशमी के दिन वो आए हैं और उन्होंने क्या किया है, वो दिया रहता था, दिया अपना इसका मिट्टी के तेल का, केरोसिन ऑयल, उसका वो 1.5 दमड़ी का उन्होंने तेल डाला उसमें, और वो एक छोटी सी वो जो जोत है, जोत में, और आए कैसे, सपने में चल रहा है सब। ये बैठे हैं ये अपने, और दो इनके दोस्त, भंडारी जी के दोस्त बैठे हैं, और ये आके जमीन पे बैठ गए। अब इतना बड़ा आदमी जमीन पे बैठा है और जेब में से कुछ एक कागज निकाला और वो कागज वो पढ़ने लगे ऐसा, मतलब हल्की सी एकदम मंद मंद जो जोत होती है उसमें वो पढ़ने लगे। हमको पूछे कैसे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये अपने संबंध में है। तो इन्होंने बोला, सपने में इन्होंने पूछा अब क्या होगा मेरे वो इसका नौकरी का क्या होगा। तो वो उधर उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, वो कागज के ऊपर देख रहे, उधर लिखे फिलहाल आपका इस्तीफा हम नहीं मंजूर कर सकते। बाप रे, जैसे ही उन्हें मिला और आपको कंपनी को आपकी जरूरत है, आप इस्तीफा हम मंजूर नहीं कर सकते, कैसे लिख दिया। अब ये रिटायर्ड है लेकिन फिर भी वो कंपनी के अंदर बतौर एक सलाहकार, एक कंसल्टेंट करके मौजूद थे और फ्री ऑफ चार्ज वो सेवा करते थे। जब तक वो अपना हमेशा कुछ अगर अड़चन आ गई तो सीनियर मैनेजमेंट उनको कंसल्ट करता था, वो आते थे, एक कुछ भी वो चार्ज नहीं करते थे, लेकिन उनको कंपनी के लिए वो मदद करते थे। जैसे ये मतलब इतना बड़ा आदमी नीचे आया है, जमीन पे बैठा है, कागज वो एक छोटी सी दिया है केरोसिन ऑयल का, उसमें वो पढ़ रहे हैं और फिलहाल हम मंजूर नहीं कर सकते। खाट से उड़ गई, इनकी आंख खुल गई, बाहर के बोले, तो बोले साहब साहब किधर हो। बाद में बोले अरे काय का साहब और काय का वो बाबा साहब है ना, बाजू के रूम में बैठे हुए, आज विजयादशमी है, मुझे ये जताने के लिए आए, चिंता नहीं कर मैं तेरे साथ हूँ। वो बाजू के रूम में उनकी वो तस्वीर वगैरह लगाई थी, उनका जो उपासना घर था, देवघर बोलते हैं उसको, वहाँ गए, आँख से आंसू आने लगे और बोले महाराज तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। प्रभु मैंने तो ऑलमोस्ट मैंने समझ लिया था, मान लिया था कि अभी मेरी नौकरी चली गई, अब मुझे ये होना चाहिए। लेकिन ये आदमी की नौकरी भी रही, इस्तीफा दिया नहीं गया उन्होंने, उनका घर गृहस्थी चल रही थी। जो पहली कथा है बताए ना, उन्होंने भी उसमें ऐसा हुआ, रिटायर होने के बाद बोले यार आमदनी नहीं होगी, अभी कैसे करेंगे। जो पहली कथाएं बोला मैंने, जो बोली मोड़क साहब की, उनको भी ऐसा ही हुआ। बाबा ने, हालांकि वो पेंशन बैठ की उनको बहुत कम बैठ की थी, लेकिन एक दोस्त के साझेदारी में कुछ उनको बाबा ने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि उनको महीना 250 रुपए मिलने लगे। देखो भाई, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे गुरु बंधुओं, बाबा ना कभी गए हैं ना कभी आए हैं। बाबा ये अनादि अनंत तत्व है, बस एक बार प्रसन्न हो जाए अपने, और वो प्रसन्नता टिके रहने के लिए हमें बाबा का बनकर रहना है। फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने भौतिक चीजों की आपूर्ति तो बाबा करते ही है,
बस हमें भी इसी तरह बाबा हमेशा आपके चरणों में रखिए। यही प्रार्थना के साथ आज हमारी ये लीला अपन यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।